पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण, जिनके अमृत प्रवचन श्रवण मात्र से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्म आराधना का लाभ ले रहे हैं। बन जाते हैं, फिर तीर्थंकर भी बन जाते हैं। जीवन काल में दोनों बड़े बड़े पदों के पुण्य मानो भोगते हैं, परंतु चक्रवर्ती हैं उस समय तीर्थंकर नहीं है। जब तीर्थंकर हैं उस समय वे भौतिकता वाले चक्रवर्ती नहीं है। उदाहरण के लिए चैत्ता भारहं श्लोक को याद कर ले। चैत्ता भारहं वासम चक्रवर्ती महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। वर्तमान अवसर पिणी के वर्तमान इस वर्तक क्षेत्र में हुए 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, वे इसके उदाहरण हैं। वे इसी शांतिनाथ के भव में चक्रवर्ती भी, तीर्थंकर भी, महर्दिक थे, चक्रवर्ती थे और फिर तीर्थंकर भी बन गए। तो मानो पुण्यवत्ता और ज्यादा प्रखरता को लिए हुए थी। एक ही जन्म या जीवन काल में दो दो मानो उच्चतम पदों पर वे आसीन हुए। तो खैर, तीर्थंकर होते हैं, उनमें आध्यात्मिकता और पुण्यवत्ता का समन्वय होता है। और ऐसा लगता है दुनिया में तीर्थंकर से बड़ा अध्यात्म का अधिकृत व्यक्ति दूसरा, उनसे बड़ा कोई दूसरा संभवतः शायद नहीं मिलता होगा। जैन शासन की व्यवस्था को देखें तो तीर्थंकर से बड़ा कोई अध्यात्म जगत का अधिकारी पुरुष नहीं होता, अधिकृत व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञानी हैं। हालांकि वे भी ज्ञान में कम तो नहीं है, पर तीर्थंकर के पास जो साथ में अतिशय होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, गुरुदेव तुलसी को याद करें। तीर्थंकर तो आज हमारे आसपास दिखते नहीं हैं, तो जैसे गुरुदेव तुलसी को हमने देखा था, अब वे आचार्य थे, तीर्थंकर के उनको प्रतिनिधि कह दे। और भी संत तो थे, वे तो 22 वर्ष करीब की उम्र में आचार्य बन गए थे। और भी साधु तो थे, और हो सकता है कोई ज्ञान में बहुत, उस समय वे 22 साल के थे, कोई ज्ञान में किसी विषय में ज्यादा भी कोई ज्ञानी हो। पर धर्म संघ का अधिकृत व्यक्ति किसी को कहा जाए तो आचार्य तुलसी को कहा जा सकता था कि भले वो 22 साल के ही हैं, भले कोई उनसे ज्यादा भी ज्ञानी साधु भी संघ में उस समय विद्यमान हो, दीक्षा पर्याय में उनसे बहुत बड़े संत हों, कितने ही बड़े हों, तो तेरापंथ जैन श्वेतांबर शासन का अधिकृत कोई सर्वाधिक अधिकृत व्यक्ति तो आचार्य तुलसी थे। उसी प्रकार केवल ज्ञानी तो और भी संत हो सकते हैं, तो जो तीर्थंकर के रूप में जो होते हैं अधिकृत, एक प्रवक्ता, तीर्थ के प्रमुख, वे तीर्थंकर होते हैं। प्रस्तुत सूत्र में एक बात बताई गई है कि श्रमण भगवान महावीर जो वर्तमान अवसर्पिणी के इस जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 2500 वर्ष पहले वे विराजमान थे इस दुनिया में। 2500 वर्ष से थोड़ा और अधिक वर्ष हो गए, पहले की बात है, वे विद्यमान थे। 2600 वर्ष पहले वे दुनिया में विद्यमान थे। तो उन्होंने साधना की, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया, तीर्थ की स्थापना हुई, वे तीर्थंकर बने। तो श्रमण भगवान महावीर के तीर्थ में 9 जीवों ने
तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म अर्जित किया था। ये 9 जीव कौन है, उनके नाम बताए गए हैं। नंबर 1 श्रेणिक, नंबर 2 सुपार्श्व, नंबर 3 उदाई, नंबर 4 पोट्टिल अनगार, नंबर 5 दृढ़ायु, नंबर 6 श्रावक शंख, नंबर 7 श्रावक शतक, नंबर 8 श्राविका सुलसा, नंबर 9 श्राविका रेवती। इन 9 जीवों ने भगवान महावीर के तीर्थ में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का अर्जन किया था। इन 9 नामों को देखता हूं तो लगता है कि साधु तो पीछे रह गए, श्रावक आगे चले गए हैं। इन 9 में अधिकांश बहुसंख्यता तो श्रावकों गीतों की है आगे के लिए, तीर्थंकर बनने वालों में। साधु तो बहुत ही अल्प संख्या में है। और ये जो 9 जीव हैं आगे तीर्थंकर बनेंगे, और तीर्थंकर भी हमारी इसी भूमि पर भरतक क्षेत्र में जो नाम आगामी नाम बताए गए हैं, आगामी 24 में ये तीर्थंकर बनने वाले लोग, यानी यहां के यही पर तीर्थंकर बनने वाले हैं। श्रेणिक आगे पद्मनाभ नामक तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर। सुपार्श्व सूरदेव नामक दूसरे तीर्थंकर। उदाई सुपार्श्व नामक तीसरे तीर्थंकर। पोट्टिल स्वयंप्रभ नामक चौथे तीर्थंकर। दृढ़ायु सर्वानुभूति नामक 5वें तीर्थंकर। शंख उदय नामक 7वें तीर्थंकर। शतक सतकीर्ति नामक 10वें तीर्थंकर। सुलसा निर्ममत्व नाम के 15वें तीर्थंकर। इनमें 8 का उल्लेख यहां प्राप्त हो रहा है। ये 8 के 8 ही इसी हमारे भरतक क्षेत्र में आगामी इस उत्सर्पिणी काल में, आगामी 24 में इनको तीर्थकरत्व प्राप्त होने वाला है, ऐसा ज्ञात हो रहा है। प्रश्न कुछ ये पैदा हो रहे हैं, हमारे कई चारित्रात्माएं विराजमान हैं, विद्यमान हैं। यहां आगम में उल्लेख है तीर्थगर नाम गोत्ते कम्मे, तो हमारे कोई संतों में उत्तर दे सके तीर्थंकर नाम गोत्र है, या नाम भी है और गोत्र भी है, या नाम कर्म की प्रकृति है या गोत्र कर्म की है, या दोनों की है, या क्या बात है। नाम गोत्ते पाठ आया है, नाम गोत्र कर्म। अगर नाम की कर्मी है तो गोत्र शब्द क्यों लगाया गया है, गोत्र है तो नाम शब्द क्यों लगाया गया है, तो क्या दोनों का योग है या कोई एक ही कर्म? ये प्रश्न पैदा हो रहा है। दूसरा प्रश्न तो मैंने पहले भी रखा था, आज फिर रख दूं, क्योंकि प्रसंग ऐसा आज स्पष्ट आगम में आ गया है और ज्यादा प्रश्न के अनुकूल निमित्त भी बन गया है। यहां जो उल्लेख है कि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म अर्जित किया, जैसे 9 में से एक को हम उदाहरण के रूप में लें, राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक ने उस श्रेणिक के भव में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का अर्जन कर लिया। तो तीर्थंकर कब बनेगा? राजा श्रेणिक था, उसके बाद नरक में गया, नरक में है, उसके बाद वह तीर्थंकर बनेगा। इसका मतलब हुआ कि एक जीवन का अंतराल है, एक जन्म का अंतराल है, उससे पहले ही उसने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का तो अर्जन कर लिया। अब तीर्थंकर कोई पशु तो बनता नहीं है, मनुष्य ही बनेगा। तो इसका मतलब
तीर्थंकर नाम गोत्र का अर्जन करने के साथ वह मनुष्य बनेगा, यह बंधन भी साथ में, मनुष्य गति का बंधन साथ में निर्णय हुआ या नहीं हुआ। मनुष्य बनेगा तो पंचेंद्रिय ही बनेगा, यह भी बंधन साथ में हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा बंधन साथ में हो गया है तो इसका मतलब है कि आयुष्य बंध तो एक जीवन के अंतराल के पहले ही तीसरे का निर्णय हो गया। राजा श्रेणी का निर्णय हो गया कि वो पद्मनाभ जो भी नाम से तीर्थंकर बनेगा और मनुष्य भी फिर बनेगा, पंचेंद्रिय होगा, तो उसका आयुष्य का बंध नरक गति में अब होगा या पहले ही हो चुका। नरक में तो भी बहुत देरी है बंधन होने की, तो क्या पहले ही बंधन हो चुका है क्या मनुष्य गति का, पंचेंद्रिय जाति का? यह एक प्रश्न पैदा होता है। यह प्रश्न, यह आगम का उल्लेख, यह एक मानो चिंतन की बात प्रस्तुत कर रहा है कि आयुष्य का बंध अनंतर भव में तो होने की बात आती ही आती है, बहुत संभव भी है, पर कहीं कहीं अनंतर से भी अगले जन्म का आयुष्य बंध भी वो पहले ही हो जाता है। इस पर चिंतन करने की सामग्री, मुद्दा इस सूत्र से बहुत अच्छी तरह प्राप्त हो जाता है। तो हमारे जो भी मनीषी और बहुश्रुत परिषद के भी साधु साध्वियां हैं, तो कोई चिंतन कभी टाइम मिले चिंतन करके भी क्या बात है, होता है ऐसे नहीं होता है, इसका क्या व्याख्यापन हो सकता है, इस बात को कैसे संगत बिठाया जा सकता, आदि आदि सब चीजें हैं। तो ये चिंतन से, मनीषा से, ग्रंथों को देखने से कुछ कोई निष्कर्ष निकल भी सकता है। तो खैर मैं मूल बात पर आ रहा हूं कि 9 जीवों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का अर्जन कर लिया। इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो रही है कि गृहस्थ जीवन में भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कि सैनिक जैसा राजा, इधर तो एक राजकीय वो जीवन और इधर तीर्थंकर नाम गोत्र का अर्जन, वो कोई साधु थोड़ा ही, बेसाधु, वो साधु थोड़ा ही बना था। सैनिक एक गारहस्थ में रहने वाला व्यक्ति और बस एक जन्म के बाद आगे तीर्थंकर बनना है। कितने कोई साधु कई जन्मों तक भी उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता है। ये कितनी एक महत्वपूर्ण बात है। तो एक किताब हमारे यहाँ, उसका लगभग नाम गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का, गुरुदेव तुलसी की कृति संभव है। तो कितना बड़ा अधिकार है कि एक गृहस्थ है वो तीर्थंकर एक जन्म के बाद बनने वाला बन सकता है। यानी वो ऐसी कोई सृष्टि की व्यवस्था, ऐसी कोई आत्मा की कोई वैचित्र्य की क्या स्थिति है कि कैसे किसको कब मुक्ति पहुंचा दिया जाए। साधु को जो सफलता नहीं मिलती वो सफलता गृहस्थ जीवन में मिल सकती है। तो ऐसे कई ये कोण हैं बात के, परंतु कुल मिलाकर के तो श्रेणिक जब था तब तो साधु लोग ही उसके लिए बंधनीय थे। वो तीर्थंकर बनने वाला, वो मतलब राजा श्रेणिक है, तीर्थंकर बनने वाला है, मतलब श्रेणिक के जीवन में था तब तो साधु लोग ही उन राजा के लिए, श्रेणिक के लिए बंधनीय माने जा सकते हैं। तो एक तो इस सूत्र का निष्कर्ष यह है कि गृहस्थ जीवन में गृहस्थ भी कितना आगे बढ़ सकता है। गृहस्थ है, एक साधु है, ये एक जीवन की बात है। आत्मा की पिछले जन्मों में क्या क्या स्थितियां बनी है, आत्मा ने कहां कहां क्या क्या किया है, वो बहुत बड़ा एक संसार हो सकता है। किसकी आत्मा किस स्थिति में पहुंच चुकी है, पता नहीं पहले कहां कहां क्या क्या साधना की हुई हो सकती है। तो ये श्रावक पुरुष ही नहीं, श्राविकाएं भी तीर्थंकर नाम गोत्र बंद का अर्जन करने वाली हुई हैं। राजा श्रेणिक की बात को हम देखें, एक और तो क्षायिक सम्यक्त्व वाला, आगामी हमारा पहला तीर्थंकर बनने वाला,
भगवान महावीर की मानो लगभग या कुछ अंशों में डिटो कॉपी, भगवान महावीर की डिटो कॉपी, उतना ही करीब आयुष्य और कोई क्रम, ऐसा व्यक्तित्व, महान, दुनिया का महान व्यक्तित्व, अध्यात्म जगत का महान व्यक्तित्व, महत्तम व्यक्तित्व कह दें तो आज वर्तमान में तो वह राजा श्रेणिक पहली नरक में विद्यमान है। एक और कितनी पुण्यवतार, कितनी धर्म की ऊंची स्थिति, तो आज कहां वह जीव नरक में बैठा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कितनी निष्पक्षता है, कितनी निष्पक्षता है कर्मवाद में, कि तीर्थंकर बनने वाला है उसको भी छूट नहीं है कि इसको तो नरक में नहीं भेजेंगे, कोई छूट नहीं है, भले आगामी तीर्थंकर है, पर वर्तमान में तो नरक में सजा भोगनी पड़ेगी। जैसे न्यायालय होता है, न्यायालय, अब न्यायालय में मान लो कोई पद पर, बड़े पद का भी कोई आदमी है, तो न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। भले पद पर हो तो आप बाहर भले पद पर होंगे अपने, यहाँ न्यायालय में तो उसकी भी पूछताछ, जो भी फिर फैसला हो सकता है। वहां यह थोड़ी देखना कि यह किस पद पर आदमी है, संत वेश में है, किस वेश में रहा है, कि न्यायालय में तो पूछताछ होगी। तो कर्मवाद में भी बाद में कितने ही महान बनने वाले होंगे, पाप किया है तो सजा तो भोगनी पड़ेगी। इसलिए यह कर्मवाद जितना निष्पक्ष न्यायालय है, कर्मवाद को नितांत निष्पक्ष न्यायालय संभवतः माना जा सकता है कि यहां कोई सुनवाई नहीं, मतलब कोई दया नहीं, कुछ नहीं कि इतना बड़ा आदमी बस कर्म किया है तो फल भोगना पड़ेगा। तो कोई निष्पक्षता का, कोई परम कोटि का उदाहरण देना हो तो कर्मवाद को दिया जा सकता है कि दुनिया में निष्पक्ष कौन है, कि कर्म से बड़ा कोई निष्पक्ष दुनिया में है या नहीं। वो तो फिर भी कोई पक्षपात मान लो कर ले, कोई फैसला देने वाला कहीं कोई यत्किंचित मान लो कर ले, तो कर्मवाद में ऐसा भी फल सबको भोगना पड़ेगा। तो राजा श्रेणिक आज नरक में है, हजारों वर्ष अभी नरक में बिताने हैं, बाद में मनुष्य बनकर के तीर्थंकर बनने वाले हैं, मोक्ष में जाने वाले हैं। राजा श्रेणिक ने हिंसा का काम भी तो किया था। वो हरिणी की शिकार की, बाण छोड़ा, हरिणी गर्भस्थ शिशु को बींद कर बाण भूमि में रुक गया, शिकार करने वाला। तो ठीक है, जहां हिंसा है, निष्ठुरता है, कर्म का फल भोगना है, तो आज तो श्रेणिक आज नरक में विद्यमान है, मगध देश का अधिपति। यह पहला हमारा परम पूजनीय, परम कदे कुछ तीर्थंकर बाद में बनने वाले हैं। फिर आज तो बंदनीय आसात्मा नहीं, आज तो बंदनीय हमारी मान्यता में नहीं हो सकता, आगामी में है अवसर पीढ़ी में तीर्थंकर। आज की घड़ी में कोई के बंधन करो, ये हमारी परंपरा में आज की घड़ी में उन राजा श्रेणी को हम बंधन क्यों, ठीक है ना, आज की घड़ी में बंधनीय नहीं। हाँ, जब भी हो जाएंगे तीर्थंकर तब वे बंधनीय हमारे हो जाएंगे। तो नाम जुना जिन जीवा, ठवन जुना हुंती परिमाओ, दब्य जुना जिन जीवा, भाव जुना समव शरणत। नाम किसी का जिन हो जाए, आज भी कोई नाम जिन है, नाम मात्र से कोई वो बंधनीय जिन नहीं है। तो ठवना है, ठवना को भी हमारी मान्यता में स्थापना निक्षेप है, तेरापंथ की मान्यता, तो वो स्थापना में तीर्थंकर है, मूर्ति कुछ है, पर वो भावतः वो बंधनीय नहीं है हमारी मान्यता में। दब्ब जिना जिन जीवा, तीर्थंकर का जन्म हो गया है, पैदा हो गया है, वो उसी जीव तीर्थंकर बनने वाले हैं, अभी तक दीक्षा भी नहीं ली है तो भी वे बंधनीय। तो बंधनीय कौन? भाव जिना समव शरणत्था, समव शरण में विराजमान तीर्थंकर बन गए हैं, अब वे जिनेश्वर के रूप में बंधनीय बन जाते हैं। तो चार निक्षेपों को मानो एक श्लोक में समझा दिया गया है। नाम जिना जिन जीवा, ठवन जिना हुंती परिमाओ,
दब्ब जिणा जिण जीवा भाव जिणा समव शरणत। तो तीर्थंकरों की बात आ रही है। जो सुपार्श्व है यानी जो दूसरा जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर, सुपार्श्व ये भगवान महावीर के संसार पक्ष से चाचा सुपार्श्व थे, इन्होंने भी तीर्थंकर नाम का बंध किया। और उदाई यह कोणिक का पुत्र था, इसने भी बंधन किया तीर्थंकर नाम गोत्र का। और एक पोट्टिल अंगार ने भी, एक दृढ़ायु ने भी किया है। शंख और शतक ये दोनों श्रावक, श्रावस्ती नगरी के श्रावक थे, इन्होंने भी वो प्राप्त कर लिया है तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन। और सुलसा श्राविका तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन करने वाली, देव सभा में प्रशंसा भी हो गई सुलसा की। और बड़ी अच्छी सम्यक्त्व वाली श्राविका है, प्रशंसा हो गई। किसी देव के मन में आ गया, देखो कितनी क्या स्थिति है सुलसा की, परीक्षा तो करूं। कोई साधु का रूप वेश धारण कर लिया, सुलसा के वहां पहुंच गया। सुलसा ने साधु को देखा, साधु के रूप को देखा। साधु ने कहा भी कि लक्ष्य पाक चाहिए मुझे, वैद्य ने बताया है कि लक्ष्य पाक तेल का सेवन करो, तुम्हारे घर में हो तो बैराओ। सुलसा बड़ी खुश हुई, आज संत आए मेरे घर से, दान का मुझे मौका मिल रहा है जो भी। तो वो तेल का पात्र उतारने लगी, तो देव माया थी, तो गिर गया, टूट गया। दूसरा उतारा, तीसरा उतारा, टूटते गए। फिर भी सुलसा के मन में कोई खेद नहीं कि क्या बार बार महाराज क्या मांग रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं पत्र, कोई खेद वाली बात नहीं। साधु रूप वाले देव ने देखा भी कितनी समत्व की साधना है। और बात आती है कि भी वो देव ने कहा तुम 32 गुटिकाएं देता हूं, 32 गोलियां गुटिका देता हूं, एक गुटिका के सेवन से एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं सुलसा ने 32 गुटिकाओं का सेवन किया, 32 बेटे 32 पुत्र पेट में हो गए। तकलीफ होगी 32 पेट। बाद में देव को याद किया, फिर वेदना को सब ठीक हो गया। खैर, यानी मूल बात है सम्यक्त्व की बात। तो यो सुलसा ने भी वो इधर रेवती श्राविका भगवान महावीर के स्वास्थ्य लाभ में सहयोग देने वाली, विजोरा पाक का दान सिंह अंगार को वो बात आती है कि भगवान महावीर के स्वास्थ्य लाभ में सहयोग मिल गया, दे दिया रेवती श्राविका का। वो रेवती श्राविका वह भी तीर्थंकर बनने वाली। तो ये भगवान महावीर के तीर्थ में 9 जीवों ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का अर्जन किया। यह इस सूत्र में बात बताई गई है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अंगना हमने सुनी। आज पूज्य प्रवर के अभी मंगल पाठ के पश्चात अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में कन्या मंडल का अधिवेशन का प्रारंभ हो सकेगा। और जो भी भाई बहन तपस्या का प्रत्याख्यान करना चाहें, उपवास बेला तेला चोला आदि का, वे अपने स्थान पर खड़े खड़े पूज्य प्रवर से त्याग ग्रहण कर सकते हैं। उपवास बेला तेला आदि ऐसा तपह प्रत्याख्यान जिनको करना हो उनको सूर्य उग गए ए भट्टम पच्चखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बोशिरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का, या जैसी धारणा हो वैसे तीनों आहारों का त्याग। साजी श्री संबरे साजी पूज्य प्रवर से। सूर्य उग गए ए भट्टम पच्चखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बोशिरामी, सूर्योदय तक तीनों आहारों त्याग है। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो मंगलम केवली पन्नतो। अब एक बार सुने मंगल पाठ।
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मास्क निकाल सकते हैं। भंते वैराग्य मूर्ति है तपो मूर्ति, वैराग्य मूर्ति है तपो मूर्ति है, सौम्य मूर्ति है जगताधार, चीर यशस्वी है वर वर्चस्वी, तेजस्वी है देव कुमार। आस्थामय श्रद्धा चंदन से वंदन है शत शत बार, वंदन है शत शत बार। अध्यात्म के अमूर्त आकाश पे है गण भंडार, स्फटिक से उज्जवल आभावलय को वंदन है शत शत बार, वंदन है शत शत बार। माँ भारती का आस्थान, संस्कारों का संस्थान, ममतामयी माँ असाधारण साधी प्रमुखाशी जी के चरणों में भाव भरी वंदना, श्रद्धा सिक्त अभिवंदना।